श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर श्री बांके बिहारी स्वीट एंड नमकीन सेंटर की शुद्ध मिठाई से लगाएं कान्हा जी को भोग। श्री बांके बिहारी स्वीट एंड नमकीन सेंटर की ओर से सभी क्षेत्रवासियों को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे यहाँ पर सभी प्रकार की नमकीन मिठाइयाँ साफ स्वच्छता से बनाई जाती हैं एवं उचित रेट पर मिलती हैं। शादी पार्टी के लिए भी संपर्क करें। विश्वास की एकमात्र दुकान श्री बांके बिहारी स्वीट एंड नमकीन सेंटर, गोरमी, जिला भिंड, मध्य प्रदेश। संपर्क करें दीपक जैन, राकेश जैन। फोन नंबर 9981504990 पर। नमस्कार, मैं खुशबू और आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24। भगवान कृष्ण जन्मोत्सव के पावन पर्व पर निराश्रित भवन निराश्रित वृद्ध लोगों को वितरित किए गए फल सामग्री। जानकारी अनुसार भिंड सिटी महिला जागृत अभियान के द्वारा कोरोना संकट काल में कृष्ण जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में निराश्रित परिवारों के निराश्रित भवन में संस्था के द्वारा फल वितरित किए गए। साथ ही वृद्ध लोग कोरोना जैसी घातक बीमारी से बचे रहे, जिसके लिए उनकी सुरक्षा के लिए सैनिटाइजर, मास्क, डिटॉल, सॉप, केला, सेब जैसी आदि सामग्रियां भी वितरित की गई। इस अवसर पर भिंड सिटी महिला जागृत अभियान संस्था के राष्ट्रीय सचिव पत्रकार इमरान अली खान मौजूद रहे। साथ ही संस्था के विशेष सलाहकार प्रोफेसर इकबाल अली एवं सदस्य जलालुद्दीन मंसूरी, फरमान हुसैन, अब्दुल शरीफ, पत्रकार अमीर खान और मोहम्मद इजराइल, नवाब खान, अकरम खान, लाल सिंह, झक्की लाल, वीरेश आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे। प्राइम न्यूज 24 के लिए ब्यूरो की रिपोर्ट। नहीं है कोई दवाई का इंतजाम। निराश्रित भवन में डॉक्टर भी नहीं आते चेक करने के लिए? नहीं, ना दवा मिल रही है? कुछ नहीं, कोई सवाल ही नहीं। ये कितने दिनों से बंद है ये? अंदाज है एक आधा तो नहीं आया, तब से है वो आ गया, करीब 4 से 8 महीना हो जाए। 1 साल से 1 साल के लगभग एक यहाँ साल है तो 6 महीने तो हो ही गए। 6 महीने से डॉक्टर चेक करने नहीं आ रहा है। ना कुछ नहीं। क्या क्या परेशानी है यहाँ? डॉक्टर से बताइए वो नहीं। हाँ, अभी आए थे कलेक्टर साहब आए थे, तब उन्होंने क्या कही थी तो आ गए थे, करो तो अब कोई नहीं है आज। तो कोई नहीं है। तो क्या परेशानी है आप लोगों को? ये पैरों से न तो बिल्कुल हम खड़े हो पा रहे हैं। अच्छा, हमने ये भी सोचा है भैया कि हमें कोई गाड़ी दिवा दो या हमें घोड़ा दिवा दो। बता सर, आज कृष्ण जन्मोत्सव है और आज जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में निराश्रित लोगों को निराश्रित भवन में आज सामग्री वितरित की है। किस संस्था के द्वारा ये कार्य पुनीत किया गया है? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी देशवासियों को, सनातन धर्मावलंबियों को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। ये DBC 24 और सिटी महिला जागृति अभियान की ओर से आज जन्माष्टमी के अवसर पर निराश्रित भवन में सैनिटाइजर, साबुन, मास्क और फल आदि का वितरण किया गया। हमारे नया गांव के डॉक्टर हबीब साहब ने कुछ सामग्री उपलब्ध कराई। JD खान साहब के द्वारा भी कुछ सामग्री उपलब्ध हुई और यहाँ जो भी DBC 24 और सिटी महिला जागृति अभियान के लोग हैं, उन सब ने आकर अपना सहयोग किया, जिससे हमने आज इस जन्माष्टमी को इन वृद्ध लोगों के बीच में, जो कि हमारे बुजुर्ग हैं, उनके बीच में आकर मनाया। क्या अपील करना चाहेंगे आप इस जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर? बस यही करना चाहेंगे कि हमेशा हमें सच्चाई की राह पे चलते रहना चाहिए, कभी भी कठिनाइयों से विचलित नहीं होना चाहिए और हमें अपनी जो पुरातन परंपराएं हैं, वास्तविक परंपराएं हैं, उन्हें कभी नहीं छोड़ना। उर्दू अल्फाजों के बेताज बादशाह और राहत इंदौरी साहब, जो कि अब इस दुनिया में नहीं हैं, और आज हमारे बीच से कई ऐसी बातों को भी जन्म दिया है उन्होंने, जिससे कि हमारे देश के अंदर युवाओं को एक रास्ता मिला है। राहत इंदौरी साहब के इस विशेष उनके जो उनका इंतकाल हुआ है, उसके बाद सभी शोकाकुल हैं और परिवार में सभी लोगों को इस विषय पर खेद है। क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि वास्तव में उर्दू अदब में कई अजीम तरीन शायर हैं। कोई गले का शायर है, कोई दिल का शायर है, लेकिन वास्तव में जिस अलग और कहना चाहिए कि बिल्कुल ही एक नायाब ढंग से शायरी प्रस्तुत करने का जो उनका लहजा था, वास्तव में वो कहीं भी हमें आसपास दिखाई नहीं देता है। और वो एक आम आदमी की बात किस प्रकार अपने लफ्ज़ों में कह देते थे,
कि हर आदमी उनका कायल हो जाता था। मुझे बहुत सारी शायरी उनकी याद है और जब भी मैं कहीं उद्बोधन देता हूँ तो उनकी शायरी ज़रूर पढ़ता हूँ मैं इसको। और अभी हाल फिलहाल मुझे उनका एक शेर याद आता है कि फैसला जो कुछ भी हो मंजूर होना चाहिए, इश्क हो या जंग हो भरपूर होना चाहिए। तो वास्तव में ऐसे कई भी प्रेरक उनके देशभक्तिपूर्ण शेर थे जो वास्तव में युवाओं के लिए नहीं बल्कि समाज के हर तबके के लिए बहुत निहायत ज़रूरी हैं, आज के लिए प्रासंगिक भी हैं। इस कार्यक्रम में जन्माष्टमी के अवसर पर जो फल आदि वितरण हुआ उसके बाद ही हम सब लोगों ने यहाँ उनको भी खिराज अकीदत पेश की और हम चाहेंगे कि उनके परिवार को ईश्वर परमपिता परमात्मा ऐसे सहन करने की शक्ति प्रदान करें। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज़ 24/7 और विशेष GDC 24 भिंड सिटी महिला जागृति अभियान की तरफ से आज निराश्रित भवन में आकर निराश्रित लोगों का आज जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर फल वितरित किया गया है। उनको सैनिटाइज, साबुन और यहाँ मास्क वितरित किए गए हैं, जिसमें हमें कोरोना जैसी महामारी पर अंकुश लगाने के लिए ये हमारी एक महती भूमिका रही है कि हमें अपने आप को सुरक्षित रखना है और ऐसे निराश्रित लोगों की भी विशेष सेवा भाव से हमें उनकी सेवा करना है जिनका इस दुनिया में कोई नहीं है। लेकिन सब कुछ होने के बावजूद भी जब व्यक्ति निराशित हो जाता है, एक आस लगाई होती है कि हम कहीं जाकर लोगों की दुख की पीड़ा को हरेंगे, तो निश्चित है कि निराशित लोगों के बीच में आकर उनके बीच में अपनापन दिखाकर निश्चित तौर पर हम एक पुनीत कार्य को करते हैं। आज निराश्रित भवन में कई परिवारों का आवागमन हो रहा है, जहां भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव की धूम देखी जा रही है। भगवान कृष्ण जिस प्रकार से प्रत्येक समाज में एक ऐसी विचारधारा छोड़कर गए हैं जिसमें सबसे पहली विचारधारा यही है कि आओ हम मिलजुल कर रहें, एक दूसरे से प्यार और स्नेह बनाकर रखें, जिससे कि हमारा संसार एक सुंदर फूलों सा बना रहे। तो निश्चित है कि अगर हम किसी भी प्रकार से किसी व्यक्ति के दुखों को हरते हैं या किसी व्यक्ति के दुखों को संपूर्ण तरीके से बांटने का प्रयास करते हैं, तो हम एक ऐसी आदर्श शक्ति बन जाते हैं जिस शक्ति में स्वयं ईश्वर खुद विराजमान हो जाते हैं। तो हम ऐसे पुनीत कार्यों को अगर हम करते रहेंगे तो निश्चित है कि हमारा हर प्रकार से कल भी अच्छा बनता रहेगा। तो एक तरफ हम आप लोगों को दृश्य दिखाना चाहेंगे, इससे और आप देख सकते हैं कि जहाँ कैमरा आपकी तरफ जा रहा है वहाँ कई परिवार ऐसे हैं जो कि परिवार इस पुनीत कार्य को पूरा करने के लिए निराश्रित भवन तक पहुँच रहे हैं, जहाँ निराश्रित लोगों को फल वितरित करने के लिए पहुंच रहे हैं। तो जहां कृष्ण जन्मोत्सव मनाया जा रहा है और कृष्ण जन्मोत्सव की धूम एक तरफ मंदिरों में देखी जा रही है, तो दूसरी ओर कृष्ण उत्सव मनाने के लिए लोग अक्सर ऐसे लोगों तक पहुंच रहे हैं जहां लोगों को अक्सर आस रहती है, जहां निराश्रित लोगों के पास जिस प्रकार से आज लोगों का आवागमन हो रहा है वो वास्तविकता में एक कार्य पुनीत कार्य है। और इस पुनीत कार्य को प्रत्येक नागरिकों को करना भी चाहिए, क्योंकि भगवान कृष्ण ने ये अपनी अद्भुत लीला में भी बताया है कि अगर हम दूसरों के दुखों को हरेंगे तो निश्चित है कि ईश्वर हमारे दुखों को हरेगा। इसी के साथ ही इमरान विदाई लेता है। नमस्कार।